नमस्कार। ये तस्वीरें हैं सोनीपत के हलका गन्नौर की। आपको बता दें, गन्नौर में भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प रैली में पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया जा रहा है फूलों के बुक्के देकर। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आपको दिखाएंगे इस मौके पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का क्या कहना है, और हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उनके साथ है प्रदीप सिंह नंदी, 150 शहरी जी तलवार पेश करता है आपके बीच में। उनके साथ है बहन निर्मल चौधरी जी, हमारे जिला में जसवीर गोदवा जी, साथ में उनका स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। हमारे ब्राह्मण समाज से ब्राह्मण समाज के सभी पदाधिकारी पंडित महावीर जी के साथ मिलकर के मोमेंट को भेंट करेंगे और परशुराम जयंती का उपलक्ष्य में। और मैं अनुरोध करता हूं भाई आकाश सिंह जी, जो IAS बने हैं, जिन्होंने यूपीएससी का टेस्ट क्लियर किया, 166वां रैंक उनका आया है, उनसे अनुरोध करता हूं इस बार है। साथ में हमारे जिला अध्यक्ष बहन निर्मल चौधरी जी, प्रत्याशी श्रीमान मोहनलाल बरौली जी, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आकाश सिंह जी को यूपीएससी में 166वां रैंक लेकर के आए हैं, उनसे अनुरोध कृपा करके पर आ जाए। उन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया है आकाश सिंह जी। उनके साथ में अधिकारी सुशील कुमार जी उनके साथ हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी का चौधरी व्यक्त करके स्वागत कर रहे हैं, जिन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया। मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी का गिनती करने से धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी अपना स्थान ले लें। सभी पार्षद बड़ी माला लेकर के स्वागत करेंगे। हमारे पार्षद हैं, गन्नौर नगर पालिका के सरपंच हैं, जिला पार्षद हैं, बड़ी माला लेकर के एक बार हमारे गन्नौर नगर पालिका के चेयरमैन और उनकी टीम, हमारे सभी 16 के 16 पार्षद बड़ी माला से हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान मनोहर लाल जी का स्वागत करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज का पवित्र दिन भगवान परशुराम जी का अवतरण, और यह इतना अच्छा दृश्य है। गन्नौर की पावन धरा पर हमारे सादे कपड़ों में संत मनोहर लाल जी आपके बीच में अब की बार फिर एक बार सामाजिक सरोकार मंच 800 लोगों के साथ 800 लोगों के साथ आज ज्वाइन कर रहे हैं। अध्यक्ष योगी संजीवनाथ जी, योगी संजीवनाथ जी,
उनके साथ में प्रभारी चंद्रपाल जी, प्रभारी चंद्रपाल जी, सुरेंद्र चौधरी जी, सुरेंद्र चौधरी जी जुलाना से, दीपक वासुजा प्रभारी, दीपक वासुजा प्रभारी जी, जींद से विकास छाबड़ा जी, विशेष छाबड़ा जी, मनीष सहारण जी, श्रीमान मनोहर लाल जी। भारत माता की जय श्री राम। मनोहर लाल जी को जय श्री राम। भारत माता के, भारत माता के। आज तो भाइयों बहनों, आज मंच पर विराजमान हमारे यहाँ के प्रत्याशी भाई मोहनलाल जी बड़ौली, हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक भाई निर्मल चौधरी जी, ऐसे साथी जिन्होंने बड़ी संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। बहुत लोग जेजेपी से आए हैं और एक हमारे साथी ऐसे बने हैं आज जो अभी तक सरकारी नौकरी कर रहे थे। 7 तारीख को उन्होंने रिजाइन किया और उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा करना चाहता हूं। ऐसे हमारे भाई सुरेंद्र लाठर जी आए हैं। ये अपने सैकड़ों साथियों के साथ लगभग 800-900 लोग आज यहाँ आए हैं। 7-8 लोगों को तो हमने मंच पर बुला करके सबका इनका स्वागत किया है। जुलाना में सभा होगी, इन सब का फिर से वहां स्वागत करेंगे। इसी प्रकार से भाई प्रदीप बड़वासनी जो युवा मोर्चा के प्रदेश के जेजेपी के उपाध्यक्ष, उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन की है। प्रदीप बड़वासनी जी, इसी प्रकार जिला पार्षद जेजेपी के श्री सुरेश नैन जी, बहन आशा शर्मा का विशेष परिचय कि अपने एक्स चीफ मिनिस्टर पंडित भगवत लाल शर्मा उनके आप पुत्रवधू हैं और इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को आज एक अच्छे दिन पर ज्वाइन किया है। मैं इन सब साथियों का पार्टी में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि इनका भी सबका मान सम्मान, जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं उनके बराबर इनका भी मान सम्मान किया जाएगा। हमारे यहाँ एक बार व्यक्ति पार्टी में आ जाए फिर नए पुराने का कोई हिसाब नहीं, हर व्यक्ति का उसकी योग्यता, उसकी क्षमता के हिसाब से उसका जो मान सम्मान किया जाता है। भाइयों बहनों, आप सब लोगों ने जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जैसे चुनाव का समय है, इस चुनाव के समय में पूरे देश भर में ये जो रैलियां चल रही हैं, इसके अंदर बहुत तरह तरह के विषय अपने सामने आ रहे हैं। 1.25 महीने से लगातार हरियाणा में भी और करनाल लोकसभा में भी हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं, थोड़ा गला साथ नहीं दे रहा, इसलिए आपको समझने सुनने में हो सकता है माइक के कारण से दिक्कत आ जाए। उसके लिए मैं आपको, आपके कानों की परीक्षा को मैं सलाम करता हूं कि आप ध्यान से उसको सुनेंगे। मित्रों, ये 12-13 दिन का और सारा विषय चुनाव प्रचार का है। बड़ी रैलियां भी होंगी, हमारे प्रत्याशी सब घर घर भी जाएंगे, गली मोहल्ले भी जाएंगे, गांव भी जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एरिया, क्योंकि लोकसभा में 800, 700, 600 गांव होते हैं, शहरों के वार्ड बहुत होते हैं, शायद सब जगह जाना न हो, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे एक बात की अपेक्षा करता हूं, एक मांग करता हूं कि आप सब लोग आज से इस अपने अपने इलाके में मोहनलाल बड़ौली बन के काम करोगे तो पूरे इलाके में छा जाएंगे हम लोग। मेरी बात मंजूर हो तो जरा एक बार, क्योंकि मुझे याद है मैं जब पिछला चुनाव करनाल से लड़ा था, वहां कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई तो एक कार्यकर्ता ने खड़े होकर कहा, आज तो आप आए हो, पूरे हरियाणा में जाओ, हम यहाँ मनोहर लाल बनकर के काम करेंगे। एक एक कार्यकर्ता ने अपनी बनियान पर लिखा दिया था, मैं ही मनोहर, मैं भी मनोहर। तो ये काम सबको करना है और मैं आपको याद दिलाता, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, एक नारे के माध्यम से मैं संकल्प ले रहा हूं और आपसे भी संकल्प करा रहा हूं, जीतेगा भी जीतेगा मोहनलाल, जीतेगा भी जीतेगा मोहनलाल। और अगर एक बात, एक आशीर्वाद आप दे दो साथ में, तो मैं ये भी कहूंगा और साथ में करनाल से मनोहर लाल भी जीतेगा। है ना ये बात आपके मन में? आपके मन में है ना ये बात?
जिसके मन में है जरा हाथे कर दो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। मित्रों, आज लड़ाई कांग्रेस के साथ है। मैं अभी पीछे सोनीपत में जिस दिन नामांकन था मोहनलाल जी का, उस दिन भी मैं आया था। इसके साथ साथ अभी जुलाना में भी 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद सुरेंद्र लाठर जी के कहने पर हम वहां भी एक रैली करेंगे, उसमें भी मेरा जाना होगा। हम लोगों ने ये तय किया है कि पूरा समाज एक निष्ठावान कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी में विचार करने वाला, तो उसके अंदर अपना विश्वास रखने वाला ऐसे एक अच्छे मन के व्यक्ति को आप पार्लियामेंट भेजेंगे। कुछ लोग कहते हैं ये भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं, हम क्या करें? भाइयों की लड़ाई तो महाभारत काल में भी हुई थी। एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे, भाई तो वो थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने किसका साथ दिया था? किसका साथ दिया था? पांडवों का। क्यों दिया था? इसलिए दिया था कि पांडव न्याय और अन्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। वो न्याय की तरफ थे, सत्य की तरफ थे। कौरव अन्याय की तरफ थे, झूठ की तरफ थे। इसलिए न्याय की, सत्य की विजय होनी चाहिए। और आज मेरे कान पर यह बात पड़ी है कि यहाँ के वोटर ने कहना शुरू कर दिया है, ठीक है भाई, ये भी भाई है, वो भी भाई है, लेकिन ऊपर ये तो नरेंद्र मोदी के भाई है और राहुल गांधी के भाई है, तो वोट ही देना तो फिर नरेंद्र मोदी के भाई को देंगे, राहुल गांधी के भाई को क्यों देंगे? ये बात जचती है कि नहीं जचती? ये बात जचती है कि नहीं? जिसको जचती है ये बात, वो जरा हाथ खड़े कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। तर्क से अपनी बातों को काटना पड़ेगा। दूसरी बात, जब से चुनाव घोषित हुए हैं, कांग्रेस में एक बहुत बड़ी बेचैनी, एक बौखलाहट शुरू हो गई है। बौखलाहट क्यों शुरू हुई है? उनको पता है कि मोदी जी ने जो 10 साल काम कर दिए हैं, कांग्रेस 55-60 साल में नहीं कर सकी। उनके मन में एक हीन भावना घर कर गई है। एक हीन भावना घर कर गई कि हम नहीं कर सके, मोदी जी ने 10 साल में इतने काम कर दिए। और कांग्रेस के ऐसे समस्याएं, ऐसे बीज बोए हुए जो संकट के देश को संकट में डाल रखा था, मोदी जी ने उसकी जड़ें भी काट दी है। उदाहरण देता हूं, हमने 370 की बात तो सुनी है ना? 370 की बात सुनी है कि नहीं? अरे कि मैं हाँ ना बोलो, सुनी है ना? 370 ऐसी धारा थी कि देश की पार्लियामेंट कोई कानून पास कर दे तो जम्मू कश्मीर में तब तक लागू नहीं होता था जब तक वहां की सरकार उसको हाँ ना भर दे। यानी एक प्रकार से केंद्र सरकार की गर्दन भी जम्मू कश्मीर ने पकड़ी हुई थी। ऐसा बर्दाश्त होगा कि केंद्र सरकार की जो गर्दन है वो किसी स्टेट के हाथ में पकड़ा दी जाए? ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव है क्या? लेकिन ये गलती किसने की थी? ये गलती की थी नेहरू जी ने 1947 में। जब देश आजाद हुआ उस समय नेहरू जी ये गलती कर गए। क्या सोच के की, क्या सोच के नहीं की, आज मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम उसी दिन से कह रहे थे कि 370 हटनी चाहिए। और ये कांग्रेस कहते थे कि जिस दिन 370 हटा दोगे देश में खून की नदियां बह जाएंगी, गृह युद्ध हो जाएगा। लेकिन हमारी इस जोड़ी ने, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, एक ही लाइन में लिख दिया कि कल से धारा 370 बेअसर, कोई नहीं रहेगी। एक दिन में लिख दिया। मुझे बताओ कि किसी के शरीर पर कोई खरोंच आई क्या? कोई खरोंच आई क्या? नहीं आई ना। समस्याओं का हल समझदारी से किया जाए तो शांति में बनी रहती है, बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। 500 साल पुरानी समस्या, बाबरी ढांचों को तोड़ना, तो यानी जो उस समय बनाया गया था राम जन्मभूमि के ऊपर, वहां का मांग देश की थी कि वहां राम मंदिर बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अपनी वकालत, अपनी बात ठीक ढंग से रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया कि यह स्थान, यहाँ राम जी का जन्म हुआ था, यहाँ मंदिर बनना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। किसी को खरोंच आई क्या? कोई खरोंच आई किसी को? तो कितना शांतिपूर्वक तरीके से देश की जटिल समस्याएं,
इतनी गहरी समस्याएं जिसको खत्म करने का कोई सोच नहीं सकता। देश के अंदर आतंकवाद खत्म कर दिया, नक्सलवाद खत्म कर दिया, उत्तर पूर्व के राज्य आसाम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, उन सबको देश के साथ जोड़ दिया। दक्षिण भारत में भी उत्तर भारत के साथ जो खिलाफत थी खत्म कर दी। अब उत्तर दक्षिण एक भारत है, एक भारत है। दुनिया में भारतवर्ष का नाम इतना ऊंचा हो गया है कि दुनिया के लोग भी जब देश से बाहर मोदी जी जाते हैं तो जैसे यहाँ लोग बोलते हैं वहां भी जोर जोर से मोदी जी का नाम जपते हैं। लोग कैसे जपते हैं, क्या कहते हैं, कह के दिखाओ। वो कहते हैं मोदी मोदी मोदी। कहते हैं ना। अगर मोदी भी हमारे जैसे इंसान है तो उनके नाम की माला जपते हैं लोग। क्यों जपते हैं? कोई विशेष बात होगी तभी ना। तो भाइयों, आज ये लड़ाई, आज ये युद्ध देशभक्त ताकत, देश के हित में काम करने वाली ताकत और देश विरोधी ताकत, इन दो ताकतों के बीच में है। और इन दो ताकतों के बीच में है तो हमको देशभक्ति दिखानी है या देश विरोधियों के साथ लगना है? बोलो जोर से, बोलो जोर से। देशभक्ति के साथ लगना है। देश हमारा है, हम देश के हैं। और कांग्रेस वाले कहते हैं मैं, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा परिवार, मेरा कुनबा, देश की जनता जाए भाड़ में, ऐसा बोलती है ना। इतनी तकलीफ इनको होती है कि पिछली बार 10 सीटों पर लड़े थे, हम 10 जीते थे, वो 10 की 10 हारे थे, लेकिन दुख उनको सिर्फ 2 सीटों का हुआ था। सिर्फ बापू बेटा को दुख हुआ और उन्होंने स्वीकार किया कि इस बार तो हम दोनों नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार दोनों लड़े थे, दोनों हार गए थे और हारे तो 10 थे। 10 की बात करते, अब 2 हारने की बात। इसका मतलब आपको तकलीफ सिर्फ 2 हारने की थी, आपको 10 हारने की तकलीफ नहीं थी। 8 के साथ कोई संबंध ही नहीं जोड़ा। और इस बार उन्होंने बड़े चालाकी से काम किया। चालाकी क्या कि हारेंगे तो 10 की 10, लेकिन दुख 2 का नहीं होगा। कितने का होगा? 1 का दुख होगा। अपने दुख को कम करने के लिए 2 सीटों पर नहीं लड़ेंगे, 1 ही पर लड़ेंगे। तो भाइयों बहनों, हरियाणा की जनता ने संकल्प लिया है कि हम 10 की 10 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। जो नरेंद्र मोदी ने कैंडिडेट खड़े कर दिए, और चाहे सोनीपत से भाई मोहनलाल जी बड़ोली हो और चाहे करनाल से आपका भाई मनोहर लाल हो, आपका भाई मनोहर लाल हमेशा आपके लिए एक परिवार के नाते संबंध बना के रखेगा। मित्रों, भाई बहनों, मैं हमेशा हरियाणा की आवाज पार्लियामेंट में जाने के बाद पूरी आवाज आपकी पार्लियामेंट में उठाएंगे और जो बातें, जो जरूरतें, जो विकास के काम हरियाणा में जरूरत होगी वहां से एक एक करके लेके आएंगे। मोदी जी के साथ संयोग से हमारे संबंध अच्छे हैं। मैंने मोदी जी ने 5 साल इकट्ठे काम किया एक ही शहर में रहकर। आपको ध्यान होगा 11 तारीख को मोदी जी खुद कह के गए हैं कि मनोहर लाल और मैं, हम तो मोटरसाइकिल पर, स्कूटर पर पूरे हरियाणा को घूमते थे। कहा था ना। और उस दिन ये भी कहा था कि आज मैं और मनोहर लाल भी यहाँ हैं बैठे और आपका भविष्य भी है, आपका भविष्य। उस दिन तो लोग नहीं समझे थे, लेकिन मेरे साथ हमारे उस समय के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी बैठे थे। उनका इशारा ये था कि ये है आपके भविष्य, ये है आपका भविष्य। और आपको ध्यान होगा 11 तारीख सुबह उन्होंने ये बात बोली थी। 11 शाम को हमने मंत्रिमंडल की बैठक बुला ली थी। 12 तारीख को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। 1 घंटे बाद नायब सिंह सैनी को हमने अपना नेता चुना था, मुख्यमंत्री बनाया था। और अगले दिन 13 तारीख को मैंने करनाल विधानसभा से विधायक का भी इस्तीफा दे करके उनको चुनाव लड़ने के लिए वहां बुला लिया था। भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है, ये कांग्रेस में संभव ही नहीं है। कांग्रेस में अगर कोई कुर्सी पर बैठता है, उसको छोड़ने के लिए कहा जाता है तो वो कहता कुर्सी चिपक गई है मुझे, मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, कुर्सी नहीं छोड़ती है। ये उनके बयान होते हैं। और कोई धक्के मार के, धक्का करके उनको बाहर कर भी दे, उनको कुर्सी से उठा भी दे,
तो फिर उसमें बैठने वाले दर्जनों हो जाते हैं, किसी को बैठने नहीं देते। कुर्सी को उठा लेंगे और उठा करके उसकी टांग पकड़ पकड़ के खींच देंगे, तोड़ देंगे, कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का।